हेलो बच्चों, आप सभी को राधे राधे। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि जैसे चैप्टर आपका कंप्लीट होगा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कंप्लीट हो गया। अब इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करेंगे क्लास 10 के मैथमेटिक्स के। ठीक है ना? तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर लगाइएगा। पहले आप जाइए, आप पहले एक्सरसाइज लगाइए, उसके बाद प्रीवियस ईयर पे आए। जब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा ना, तब लगाने में मजा आएगा। देखो, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको कहाँ आती है? वर्ड्स प्रॉब्लम में आती है। तो वर्ड्स प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आज लेके हम शुरू करेंगे बच्चा। ठीक है, तो हम जैसा आपसे वादा किया है वैसा ही करेंगे, और जैसे चैप्टर पढ़ाएंगे वैसे आपके मतलब क्वेश्चन प्रीवियस शुरू करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए, आज हम लोग सीरीज को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को लेके चलते हैं। पहले वर्ड्स प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है, फिर उसके बाद और जो आप कहोगे ग्राफिकल वाले कहोगे ग्राफिकल वाले करा देंगे, सिंपल वाले कहोगे वो भी करा देंगे। पहले वर्ड्स प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। तो चलिए, आप सभी को राधे राधे, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पे एक अच्छा सा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं साइड हो जाऊं, साइड होके पढ़ूं ताकि आप भी पढ़ो। तो कह रहा, विजय इन्वेस्टेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इनटू स्कीम ए एंड बी। मतलब विजय जो था उसने क्या किया, कुछ अपने पैसे को निवेश किया, इन्वेस्ट किया। किसमें? दो स्कीम थी, एक स्कीम ए है, दूसरी बी है। कह रहा, विच ऑफर इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम एंड 9% पर एनम। उसको जो है इंटरेस्ट जो ऑफर किया गया था, ए पे 8% दिया गया था और बी पे उसको 9% दिया गया था। क्या रेस्पेक्टिवली ही रिसीव्ड 1860 एज द टोटल एनुअल इंटरेस्ट। उसने साल में जो है 1860 रुपए जो है उसने एनुअल इंटरेस्ट रिसीव किया। कह रहा, हाउ एवर हैड ही इंटरचेंज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द टू स्कीम। कह रहा है कि he would have received 20 more as annual interest। तो अगर उसने दोनों स्कीम में जो रकम को निवेश किया था को आपस में बदल दिया होता, अगर ऐसा करता तो क्या होता? कह रहा कि he would have received 20 more as annual interest। तो उसको 20 रुपए जो है इंटरेस्ट ज्यादा मिलता। और कह रहा कि हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्ट इन ईच स्कीम। तो कह रहा हूं कितना जो है ये मतलब इन्वेस्ट किया प्रत्येक स्कीम में, अमाउंट ये आपको बताना है। ठीक ना? आगे सुनिए। तो चलिए, आप बाइलिंगुअल लेके चलेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो दोनों लैंग्वेज वाले बच्चे अच्छे अच्छे समझते चलेंगे तो उसमें उनका भी फायदा, हिंदी वालों को भी, आपका भी। ठीक है ना? तो विजय ने दो स्कीम ए और बी से कुछ पैसे निवेश किए जिन पर 8% सालाना और 9% सालाना की दर से ब्याज मिलता है। उसे कुल सालाना ब्याज के तौर पर 1860 रुपए मिले। हालांकि अगर उसने दोनों स्कीम में निवेश की गई रकम को आपस में बदल दिया होता तो उसे सालाना ब्याज के तौर पर 20 रुपए ज्यादा मिलते। उसने हर स्कीम में कितने पैसे निवेश किए? तो सुनो, एक विजय नाम का लड़का या व्यक्ति जो भी रहता हो, उसने क्या किया, उसके पास दो स्कीम थी, एक ए थी एक बी थी। उसमें दोनों स्कीम में कुछ ना कुछ पैसे लगाए। एक पर उसको 8% ब्याज मिलता था, दूसरे पे 9%। अब अमाउंट इक्वल है कि अनइक्वल है हमें कोई जानकारी नहीं। कि मतलब दोनों अगर मान लो ए में 10,000 किया, दूसरे में 12 किया है, कि दोनों में 12-12 किया, नहीं पता। हमें कुछ भी नहीं पता इक्वल है कि अनइक्वल है। ठीक? किस आप समझना, पहली बात। और दूसरी, उसने जब मतलब 8% और 9% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिल रहा था, तो इंटरेस्ट टोटल जब जोड़ा तो उसको साल में 1860 रुपए मिले। उसने कहा 1860 रुपए हमें प्राप्त हुए। फिर उसके दिमाग में क्या आया कि मतलब अगर जो इन्वेस्टमेंट हमने अमाउंट की कर रखी है, अगर वो हम इंटरचेंज कर दें, मतलब आपस में बदल दें, तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ज्यादा आ जाएगा। कितना आ जाएगा ज्यादा? 20 रुपए उसको ज्यादा मिलेगा, ऐसा उसका कहना है। ठीक? तो चलिए, आपसे पूछा कि निवेश कितने पैसे उसने निवेश किए। अब एक बात आपको मैं बताऊं, देखिए हमें अमाउंट नहीं पता है, अमाउंट इक्वल है कि अनइक्वल है कोई जानकारी हमें नहीं है। तो पहले हमने माना, लेट 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 इन्वेस्टमेंट ऑफ स्कीम स्कीम एक सेकंड, स्कीम ए एंड बी इज एक्स एंड वाई। ठीक है ना? हमने माना कि जो उसका इन्वेस्टमेंट था स्कीम ए और बी में वो क्या है, एक्स और वाई है। पहली बात तो क्लियर हो गई। तो अगर एक्स है तो एक्स पे उसको 8% ब्याज मिल रहा है, ए पे यानी 8%, यानी 8/100। और दूसरी बात उसने कहा
कि जो वाई इन्वेस्टमेंट है यानी बी इन्वेस्टमेंट है उसको 9% मिला 9/100 और टोटल ऐड करने पे उसको कितना 1 ईयर में मिल रहा है 1860 रुपए उसको इंटरेस्ट मिल रहा। अब बात समझ में आ गई। तो उसने जो इन्वेस्टमेंट ऑफ स्कीम किया, कह रहा लेट इन्वेस्टमेंट ऑफ स्कीम ए एंड बी इज एक्स एंड वाई, मतलब उसको जो इन्वेस्टमेंट उसने जो किया वो एक्स और वाई किया, हमें नहीं पता। तो एक्स को 8% ब्याज मिल रहा, वाई को जो है 9% ब्याज मिला, दोनों का जोड़ने के बाद 1860 मिला। अब देखो क्या करोगे, देखो तो एक्स पे जब उसको 8/100 मिल रहा है और वाई पे उसको 9/100 मिल रहा है और टोटल अमाउंट 1860 मिल रहा है, तो क्या बनेगा 8x/100 प्लस 9y/100 इज इक्वल टू 1860। बोलो इतनी बात आपको क्लियर है। अब देखो जब बेस सेम है, बेस सेम है तो ऊपर का ऐड हो जाएगा यानी 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 1860। अब इधर ले जाकर 100 को मल्टीप्लाई कर दो तो 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 186000। ठीक है ना, ये बन गया आपका क्या इक्वेशन 1। अब बात दूसरी है, जब उसने अमाउंट को इंटरचेंज किया, जो उसने अमाउंट को कहा कि अगर चेंज कर देता तो उसको 20 रुपए ज्यादा मिला। अब अमाउंट हमें नहीं पता कि इक्वल है कि अनइक्वल है, वो कोई जानकारी नहीं। तो आप क्या करो, आप उस केस में जो इंटरेस्ट को चेंज कर दो, इंटरेस्ट को चेंज कर दो, यानी एक्स वाले को आप 9 कर दो और वाई वाले को आप 8 कर दो। तो अब देखो आफ्टर इंटरचेंज, आफ्टर इंटरचेंज जैसे ही आपने उसको इंटरचेंज किया तो अब जो है एक्स पे उसको कितने परसेंट ब्याज मिला 9/100 और वाई पे अब कितना मिलने लगेगा 8/100 और टोटल अमाउंट कितना मिल रहा था 1860 मिल रहा था। अब इससे 20 रुपए ज्यादा मिलेगा यानी 1880। ठीक, अब देखो इनको सॉल्व करो आप, तो क्या बनेगा आपका 9x/100 प्लस 8y/100 इज इक्वल टू 1880। ठीक, चलो अब इक्वेशन सेकंड बनाते हैं। तो बेस सेम है 9x प्लस 8y अपॉन में 100 हो जाएगा इज इक्वल टू 1880। इसको उधर भेजो आप 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 1880। एक क्वेश्चन आपका क्या बन गया सेकंड। ठीक है ना, अब बात क्लियर हो गई। आपको दो इक्वेशन देखने को मिले, एक इक्वेशन आपका 8x प्लस 9y 186,000 और 9x प्लस 8y 188,000। ठीक, अब इतना क्लियर हो गया, दो इक्वेशन आपको मिल गए। आपसे पूछा उसने इन्वेस्टमेंट पूछा कि इन्वेस्टमेंट एक्स और वाई की क्या है। देखो अब चाहे इसको आप बच्चा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ चाहे एलिमिनेशन मेथड लगाओ, ये क्वेश्चन में आपसे नहीं बोलेगा कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना, आपको जो मेथड मन करे वो लगाओ आप। चलो अब देखो क्या करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, या तो ऐसे कर लो या तो मल्टीप्लाई, या हम लगाएंगे एलिमिनेशन। चलो हम लोग लगाते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब देखो जब एलिमिनेशन लगाओगे तो मल्टीप्लाई बाई, ऐसे लिख लो मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे 8x है ना तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर, 9x वाले में 8 से करो, तो मल्टीप्लाई बाई 9 एंड 8 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, अब सुनो हमने क्या किया कि पहले इक्वेशन में हमने 9 से मल्टीप्लाई किया है और सेकेंड इक्वेशन में हमने 8 से किया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ 8x प्लस 9y है और यहाँ 9x प्लस 8y है, तो हमें क्या करना, कोई ना कोई ये जो है पहले तो इक्वेशन को हमें इक्वल करना पड़ेगा एलिमिनेशन के लिए। जब तक हम इक्वल करेंगे नहीं तब तक हमें आंसर मिलेगा। तो पहले तो इक्वेशन को इक्वल करें तभी तो एक्स और वाई सॉल्व करेंगे। तो जब मैंने पहले इक्वेशन में 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 8 जा 72x प्लस 9 9 जा 81y। बोलो इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करके आप देखो 900 900 900 और 9 6 54, 5 बचेगा, 9 8 जा 72 और 5 क्या हो जाएगा 77।
तो क्या बचेगा आपके पास 7 बचा। और अब 9 1 जा 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, यानी 1674000 आपका ये मिला। इतनी बातें आपको क्लियर है। अब देखो आपने जैसे सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तब क्या होगा। अब देखो सेकेंड को आपको 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 9 जा 72x प्लस 8 8 जा 64y, और उसके बाद क्या होगा इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो देखो 0 0 0 8 8 8 जा 64, 6 बचा आपको, 8 8 जा 64 और 6 70, आपका 7 बचा, 8 1 जा 8 और 7 50, ये बन गया आपका। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन आपका बन गया थर्ड और ये बन गया इक्वेशन आपका फोर्थ। ठीक है ना, एक इक्वेशन थर्ड बना और दूसरा इक्वेशन आपका फोर्थ बना। अब देखो अब क्या करना है, जब हमें कोई एक मतलब जो है इक्वल मिल जाए, कोई एक टर्म इक्वल मिल जाए, चाहे एक्स वाला मिल जाए चाहे वाई वाला, तो हमें एक्स वाला इक्वल हो गया और साइन सेम हो तो क्या करेंगे बच्चा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अब ध्यान रखना इसी बात का, यहां पे ध्यान रखना है आपको, जब साइन हमें इक्वल मिलेगी, दोनों देखो 70 72 प्लस क्या है, अगर दोनों माइनस क्यों या प्लस क्यों मैटर वो नहीं रखता, अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर साइन अपोजिट है, प्लस हो दूसरा माइनस हो तो आप ऐड कर देना। ठीक है, चलो अब इनको आप सब्ट्रैक्ट करो, इधर लिखो 72x प्लस 81 y इज इक्वल टू, यहां पे क्या था 1674000। चलो एक बार मिला लो तो बच्चा, 72x प्लस 81y 1674000। ठीक है, चलो अब दूसरा हमारा क्या था 72x प्लस 64y इज इक्वल टू 15040, यही तो था 000। एक बार मिला लेते हैं, तो 1504000 और 72 और 64। ठीक है, अब आप देखो जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे साइन क्या होती है, चेंज होती है, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये आपस में कैंसिल होगा। 81 में से 64 आप घटा दो, कितना बचेगा 17 y बराबर, इसको आप घटा के देखो आपको मिलेगा 0 0 0, यहां से 0, ये आ जाएगा 7 और इधर आ जाएगा 1, यानी आपको मिला 1,70,000। इसको आप काट दो, कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, यानी 10,000। तो 10,000 रुपए आपको मतलब उसने जो है स्कीम बी में इन्वेस्ट किया था। ध्यान रखिएगा, वो पहले स्टार्टिंग में हमने जो है बी को वाई माना था, तो 10,000 रुपए उसने बी में किया। अब इसको किसी में रख दो, चलो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन में आप पुट कर दो। पहला इक्वेशन आपका क्या रहा, आपका 8x प्लस 9y, चलो 8x प्लस का 9y इज इक्वल टू 186,000। यही ना बच्चा, देख लो एक बार ध्यान से, 186,000। चलो अब आप ध्यान दो, जैसे कि आपने इसमें पुट किया तो अब x y की जगह लिखोगे ना, तो 8x प्लस 9 इंटू y की वैल्यू कितनी आ गई 10,000 इज इक्वल टू 186,000 रख दिया आपने। अब देखो 8x प्लस का 90,000 इज इक्वल टू 186,000, इसको आप उधर ले जाओ, तो 8x बराबर क्या होगा 186,000 माइनस का 90,000। ठीक है ना, अब घटा के देखो 8x बराबर क्या हमें मिल जाएगा, पहले तो 3 0 आप लिख लो ऑलरेडी, 30, और देखो उसके बाद यहां से क्या 16 में से 9 गया 7, और इधर आपका बचा क्या 1 7, ये बचा। चलिए अब x से डिवाइड करते हैं इसको, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, एक बार माइनस करके देख लो। 186,000 माइनस का 90,000, 0 0 0 6, यहाँ आ जाएगा 18 में से 9 9 96 आएगा बच्चा, ये गलत है, एक सेकंड, नहीं तो अभी पूरा आपका मेहनत या हमारी मेहनत डाउन हो जाती, खत्म हो जाते। चलिए 96,000, ठीक है ना, आपने जब इसको सब्ट्रैक्ट किया आपको क्या मिला 96,
तो अब 96,000 डिवाइडेड बाई 8, 12 12 96 यानी 12 आपको x बराबर क्या मिल गया 12,000, क्या मिल गया 12,000। तो 12,000 आपको उसने, आप ध्यान रखिएगा जो है 12,000 उसने इन्वेस्ट किया था x में, और जो है और y में उसने जो है 10,000 इन्वेस्ट किया। यानी स्कीम ए में जो है, यहां पे लिख लीजिएगा इन्वेस्ट इन स्कीम ए, कितना आपका यार 12,000, एक्स की वैल्यू 12,000 है ना, 12,000। इन्वेस्ट इन स्कीम बी आपका कितना है 10,000, ठीक है ना बच्चा। तो ये क्वेश्चन आपके थे, तो क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए ये आपका क्वेश्चन था, आपका ये सॉल्यूशन है, फाइनल आंसर। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपके एग्जाम से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन ध्यान दीजिए। चलो क्वेश्चन आप ध्यान से देख लो एक बार। इसने क्वेश्चन जो आपका सेकंड है उसमें क्या बोला है उसको आप देखो। कह रहा कि एक ट्रेन है, कह रहा ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि उसकी जो स्पीड होगी हर जगह बराबर होगी, ठीक है, इक्वल होगी। कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर वो स्पीड अपनी 8 घंटे कम कर देता है तो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब वही दूरी उसको तय करने में 3 घंटे ज्यादा लगता है। कह रहा फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो आपको ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। कह रहे ट्रेन एक समान गति से 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है, अगर गति 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो वो 3 घंटे ज्यादा समय लेगा। कह रहा है कि तो ट्रेन की गति आपसे पूछा, तो क्या आप इस क्वेश्चन को करना ट्राई मतलब क्या करोगे। तो देखो जब हमें पहली बात तो क्या पूछा है, स्पीड पूछा है ना, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो जो पूछा उसी को x मानो। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, उसकी स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर। आप फिजिक्स क्लास 9 में पढ़े होंगे, जब आप डिस्टेंस मतलब टाइम निकालना होता था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यानी आपको जो है टाइम निकालना है, यानी t1, तो डिस्टेंस उसकी कितनी 480 और इसकी जो है स्पीड कितनी x, ठीक, और समय कितना ज्यादा ले रहा है अभी तो बात की बात करेंगे। तो t1 हमें अगर निकालना हो तो इसको डिस्टेंस को स्पीड से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इतनी बातें आपको क्लियर है, अगर इतना क्लियर है तो आगे चले। चलो अब सुनो दूसरा, अब t2 समय लेगा। t2 समय क्या लेगा, जब वो अपनी स्पीड को बढ़ाएगा, अरे सॉरी स्पीड को कम करेगा, तो यानी डिस्टेंस तो उतनी है 480 है, लेकिन उसने क्या किया अपने स्पीड को कम कर दिया x माइनस 8। तो अब बात समझो, यहीं से क्वेश्चन आपका टर्न होगा, यहीं से क्वेश्चन आपका घूमेगा। अब क्वेश्चन क्या घूमेगा, अब ध्यान से समझना। उसने कहा कि जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था तो वो जो 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है, एक समान गति से जब चलता है तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी उसकी कोई न कोई स्पीड रही होगी और 480 किलोमीटर कुछ समय में पूरा करता होगा, हमें टाइम नहीं पता, ठीक है ना। अब दूसरे क्वेश्चन में समझो आप, फिर दूसरा का अगर गति 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, मतलब जो उसकी स्पीड थी वो x थी, अब x को 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से घटा दिया, मतलब स्पीड अपनी कम कर दिया। तो जब जैसे स्पीड घटी तो 3 घंटे, मान लो अगर यहाँ पे समय वो कुछ ले रहा होगा, मान लो y टाइम ले रहा होगा, तो अब जो है y की जगह वो क्या लेगा y+3 लेगा। जैसे मतलब पहले 2 घंटे में पहुंच रहा था, अब 3 घंटे ज्यादा लेगा, तो कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे इसकी स्पीड कम होगी समय बढ़ जाएगा, ठीक। अब आप समझो इसको लगाओगे कैसे। तो हम क्या करते हैं कि देखो यहां पे जो स्पीड घटी और ये जो एक्चुअल में स्पीड थी, इन्हीं का डिफरेंस ही तो 3 किलोमीटर है बच्चा। अब बात समझो, जैसे इसने कहा कि स्पीड को कम किया समय ज्यादा लग गया, तो यानी कि मतलब जो पहले चल रहा था उससे स्पीड कम किया, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितने होगा 3 आवर होगा। अब यहीं से इक्वेशन आपका बनना शुरू हो जाएगा।
चलो अब देखो, तो यानी पहला तो लिखेंगे क्या, 480 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू, फिर इसमें से हम घटाएंगे क्या, 480 जो यूनिफॉर्म से चल रहे थे इज इक्वल टू, बोलो पहली बात आपको क्लियर हो गई, एक बार इक्वेशन आप ध्यान से देख लो, बोलो यहां तक किसी को समस्या। चलो अब एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी और एक्स्ट्रा जानकारी नहीं दिया कि इसका इसमें इक्वेशन बनेगा, लेकिन ये मुझे लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है, लेकिन फिर भी चलो ट्राई करते हैं। अब देखो, टू वेरिएबल्स का नहीं, दो वेरिएबल्स होता तो दो वेरिएबल की हम बात करते हैं। ये देखो सवाल क्या करेगा, अब इसकी बात इसको निकालते हैं, यानी x माइनस 8 और यहां से लेंगे x, एलसीएम ले लेंगे, तो ये तो आपस में डिवाइड और खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या x, यानी 480 x माइनस x से x कट गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस का 480 x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का इसको मल्टीप्लाई करो 8 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 जीरो 8 8 जा 64, 4 बचा 6 और 8 4 जा 32, 32 में 6 जोड़ो 38 और बराबर में इधर हमारा क्या बच गया। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, पहले तो देखो ये तो आपस में यही खत्म हो गए, तो ऊपर क्या बचा 3840 और इसको उधर ले चलो, तो नहीं पहले इसको ये सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर में 3, आप इसको इधर ले जाओ, 3840 इज इक्वल टू क्या बनेगा, 3x का स्क्वायर माइनस 8 3 जा 24x, ये तो बनेगा। एक क्वाड्रेटिक का सवाल था, लेकिन आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये दिया था प्रीवियस ईयर में, तो वहीं से लिया गया है। चलिए देखते हैं, कोई नहीं, अगर क्वाड्रेटिक का भी है तो सॉल्व तो होगा ही, आपने भी तो पढ़ ही किया है 9th। चलिए अब ध्यान से आप देखो, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आपका बनेगा 3x का स्क्वायर माइनस का 24x, आप इसको इधर लाओ, माइनस का 3840 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखो हम क्या करते हैं, 3 को कॉमन ले लेते हैं, 8 3 11 4 15 कट जाएंगे, 3 को आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, x का स्क्वायर माइनस 8x और यहाँ से देखो माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और यहाँ 3 8 जा 24 0 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 जाकर उधर 0 से मल्टीप्लाई कर देगा तो खत्म हो जाएगा, यानी x का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब बात सुनो, अब देखो जब यहाँ पे समस्या यहाँ आती, जब अगर यहाँ पे आपकी वैल्यू माइनस में है, ध्यान रखिएगा, तो आपको इनको सब्ट्रैक्ट करने में 8x आएगा, जब आप इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो अगर उसके आगे माइनस में वैल्यू है तो आपको सब्ट्रैक्ट करने पे 8x मिलना चाहिए। अब देखो जैसे फैक्टराइजेशन कर लो 1280 का, 2 से 640, फिर 2 से 320, फिर 2 से 160, फिर 2 से 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से 1, ठीक। अब आप देखो 1 2 3 4, तो यानी इसको देखो हो गया, पेयर तो नहीं बन रहा है, नहीं तो ये हो जाता। चलिए इधर देखिए, अब जो है माइनस 8 हमें चाहिए, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16, ऐसा करो ना, अगर यहां से ले लो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40 हो गया, और 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 मिल गया, तो 40 में से अगर मैं 32 को घटा दूं तो मुझे 8 मिल जाएगा, ठीक है ना। चले, तो यानी जब हम इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे क्या, x का स्क्वायर माइनस 40x और प्लस का 32x, या तो ऐसे कर लो, सब्ट्रैक्ट करना है ना तो उल्टा मत करो, आप यहाँ पे कर लो, आपका प्लस का 32x माइनस का 40x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना बच्चा। अब आप ध्यान से देखो, अब इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। चलो अब आप देखो,
यहां से आप कॉमन क्या ले सकते हो, x, यहाँ बचा x प्लस 32, और यहां से आपने कॉमन क्या ले लिया, इसी को लिख लीजिए x प्लस 32, और माइनस का हम ले लेते हैं 40। अब देखो एक बनेगा x माइनस 40 और दूसरा बनेगा क्या, x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो यानी x माइनस 40 बराबर अगर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 40 हो जाएगी, और x प्लस 32 बराबर अगर 0 रख रहे हो आप तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की 32 हो जाएगी। अब आप ध्यान देना, कभी भी किसी की स्पीड जो होती माइनस में नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती, यानी आंसर आपका क्या होगा 40। तो कितने किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, वो 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है बच्चा, यानी उसकी स्पीड पूछा तो इसका आंसर क्या हो गया 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर। ये तो आपसे पूछा, तो देखिए ये आपका आंसर था 40, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक आ गया था, कोई नहीं, चलो आप कर लिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आप ध्यान से देखो, कह रहा दो संख्याओं के अंतर का आधा 2 है। अब तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा है बच्चा, लेकिन लाइन में आपको लिखा है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो पहले आप ध्यान से पढ़ो, आप इसकी स्मार्ट रहो, आप पढ़ो साथ में। कह रहा हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 2। दो नंबर है, एक x होगा दूसरा y होगा। कह रहा इनका डिफरेंस यानी x माइनस वाई का आधा जो होगा वो 2 है। द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13। फाइंड द नंबर, आपसे नंबर फाइंड करने को पूछ रहा है। तो आपसे जब दो नंबर की बात कर लिया तो चलिए, कह रहा दो संख्याओं का अंतर का आधा 2 है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के दोगुनी का योग 13 है। चलिए देखिए बच्चा, तो अब आप यहां पे ध्यान से देखना, तो माना यानी लेट जो ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर इज x, और स्मॉलर नंबर आपने मान लिया, स्मॉलर नंबर इज y, ठीक है ना बच्चा। अब देखो आप ध्यान से, इसने कहा कि दोनों का जो अंतर है यानी x माइनस वाई के अंतर का आधा, यही तो कहा हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। तो दो नंबरों के डिफरेंस का आधा जो है आपको क्या दिखाई दिया, 2, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर है। चलिए, तो कह रहा है कि, और इसको पहले क्वेश्चन आप बना लो, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस वाई और नीचे अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2। इसको इधर ले जाओ बच्चा, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4। तो ये बन गया आपका इक्वेशन 1, ठीक है। पहला इक्वेशन आपको बन गया। 2 जाके उधर 2 से मल्टीप्लाई करेगा, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो 2 2 जा 4। अब आगे सुनो, कह रहा बड़ी संख्या और छोटी संख्या के दोगुने का योग 13 है। सेकंड, यानी इसने कहा कि द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, यानी ग्रेटर नंबर क्या है, x है, और कह रहा इसका सम यानी स्मॉलर नंबर का ट्वाइस यानी दो गुना, यानी 2y इज इक्वल टू क्या है, 13 है। ये आपका बन गया इक्वेशन सेकंड। ये तो आसान था इक्वेशन, देख लो आप ध्यान से एक बार, क्लियर है। चले आगे, तो इसने साफ शब्दों में कहा कि द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड द ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर, यानी y का ट्वाइस यानी दो गुना, दोनों का आपने ऐड किया, आपको क्या मिला बच्चा, 13 मिला। तो अब देखो दो इक्वेशन आपको मिल गए, इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, आपको इक्वेशन क्या मिल गया, पहला इक्वेशन मिला x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और दूसरा इक्वेशन मिला x है ना, चलिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 13। अब देखो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब देखो यहाँ पे दोनों मिल गए, हमें सेम मिल गया, x x मिल गया, तो हमें कुछ ना मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है, डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, साइन सेम है, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे इक्वेशन को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब पहले और दूसरे इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो क्या बनेगा, तो देखो यहाँ x माइनस वाई इज इक्वल टू आपका बच्चा 4 है, x प्लस का 2y बराबर आपका क्या है, 13 है। और जैसे ही आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 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 ये कैंसिल, ये हो गया माइनस का 3y और ये हो गया माइनस का 13 में से 4 गया तो 9 हो जाएगा ना, माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या हो गई 9/3, डिवाइड कर दो, आंसर क्या आ गया, y का 3 आ गया। यानी जो है छोटा नंबर जो आपको मिला वो 3 मिला,
तो अब इसी को पुट कर दो किसी इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन में आप पुट कर दो, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब आप ध्यान से देखो x, y की वैल्यू क्या है माइनस का 3 इज इक्वल टू 4, तो यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 प्लस का 3, यानी x की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी 7। ठीक है ना। तो आपसे ग्रेटर नंबर पूछा तो ग्रेटर नंबर 7 है और स्मॉलर नंबर आपका क्या है, आपका 3 है। तो लिख लीजिए ग्रेटर नंबर इज 7 और स्मॉलर नंबर इज 3। चलिए ठीक, आपसे ये तो पूछा क्वेश्चन में देख लीजिए। तो कह रहा संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या यही तो ग्रेटर नंबर आपका 7 है और स्मॉलर नंबर आपका 3। चलिए यही आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब आप ध्यान से देखो, कह रहा है कि एक फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। एक फ्रैक्शन जो है वो 1/3 हो जाता है व्हेन 1 इज सबट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर एट इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। फाइंड द फ्रैक्शन। कह रहा है एक फ्रैक्शन है, कोई हमें नहीं पता एक्स वाई जो भी हो फ्रैक्शन है, उसने एक साफ शब्द में कहा आपसे कि अगर आप उसमें से जो है एक को माइनस कर दो, किसमें, सबट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में से जो है आप एक अगर माइनस कर दे रहे हो तो उस कंडीशन में फ्रैक्शन 1/3 हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर जैसे ही आपने दूसरे में बोला कि 8 जो है डिनोमिनेटर में आप ऐड कर दो तो फ्रैक्शन क्या आपका हो जाता है 1/4 हो जाता है। ठीक, तो चलिए तो फ्रैक्शन ज्ञात करते हैं। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए तो हमने क्या करना है, लेट फ्रैक्शन इज x/y। तो फ्रैक्शन क्या है, x/y है। ठीक है, उसने कहा कि फ्रैक्शन में आपके न्यूमरेटर में क्या जोड़ना, 1 जोड़ना, नहीं सब्ट्रैक्ट करना। तो x माइनस 1/y, तो भिन्न क्या हो जाती है 1/3। तो इसका इक्वेशन बनाइए, चलिए फटाक से। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका इधर इसका इधर, 3 का मल्टीप्लाई x करोगे 3x माइनस का 3 इज इक्वल टू y। अब आप ध्यान से देखो, इसको इधर लाओ, तो 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3, ये बन गया इक्वेशन 1। बोलो पहला इक्वेशन समझ में आ गया आपको, पहला इक्वेशन आपका ये रहा। अब दूसरा इसने कहा कि अगर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर, यानी अब देखो x/y फ्रैक्शन है, क्या फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दो तो आपको जो भिन्न प्राप्त होगी वह 1/4 हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, चलिए तो 4x इज इक्वल टू y प्लस का 8, आप इधर लाओ, 4x माइनस का y बराबर में 8, ये बन गया इक्वेशन आपका सेकंड। बोलो दोनों इक्वेशन आप देख लो ध्यान से, ठीक है ना। चले आगे, चलिए अब देखो दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y है ना। चलो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y, तो इसको पहले इधर लाओ, 3x माइनस का y इज इक्वल टू इधर ले जाओ 3 हो गया, ये इक्वेशन 1 था। और दूसरा इक्वेशन हमारा क्या था, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 4x माइनस का y इज इक्वल टू 8। बच्चा आप सॉल्व करने की आपको मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना, क्योंकि दोनों देखो दोनों में y मिल गया और सेम साइन है, और जब सेम साइन होंगे तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी दोनों माइनस में तो घटा दो। क्या करना आपको, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3, और इधर बचा 4x माइनस का y इज इक्वल टू 8। अब आपने जैसे सब्ट्रैक्ट किया, माइनस ये हो जाएगा, माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस, ये आपस में कैंसिल होगा, तो ये बचा आपका केवल माइनस का x, इधर बचा माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू आपको 5। अब किसी इक्वेशन में आप पुट कर दो, चलो पुट इन इक्वेशन, आपको कौन सी इक्वेशन पुट करना है, आपको किसी में कर दो, चलो फर्स्ट में कर लो। तो 3x माइनस का y इज इक्वल टू क्या है, तो x की वैल्यू मिली थी ना, तो 3
5 माइनस का y इज इक्वल टू 3। तो यानी 3 5 15 माइनस का y बराबर इधर जाके क्या होगा, 3 है तो इधर जाके माइनस का होगा, तो माइनस y बराबर क्या होगा 3 माइनस का 15, तो माइनस y बराबर हमें क्या मिल गया, माइनस का 12। ये कट गया, y की वैल्यू आपको क्या मिले 12। तो फ्रैक्शन आपसे पूछा है ना, आपसे क्या बोला फ्रैक्शन, तो आपसे फ्रैक्शन पूछा यानी भिन्न क्या हो गई, भिन्न यही था x अपान y, तो x की वैल्यू आपको क्या मिली 5 और y की मिली 12, 5/12, यही आंसर है। ठीक है, चलिए देख लीजिए एक बार। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो बच्चा अगले क्वेश्चन पे कह रहा पिता की, कह रहा थ्री द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। अब कह रहा 3 years hence the father's age will be 10 years more than the twice the age of the son, कह रहा डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। ठीक है ना, चलो हिंदी में सुन लो। कह रहा पिता की वर्तमान आयु, यानी एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो आपने बुक में क्वेश्चन लगाया था एक्सरसाइज में, उसमें प्रेजेंट एज नहीं दिया था, उसमें प्रेजेंट पूछा था, इसमें भी प्रेजेंट पूछा, लेकिन प्रेजेंट बता के प्रेजेंट पूछा है। उसमें क्या जो था पास्ट की बात करता था, एगो की बात करता था, आफ्टर की बात करता था। चलिए, तो क्या पिता की वर्तमान आयु उनके पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, और 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चा, जो आपसे पूछे उसी को आपको मानना है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज, present age of father is x and son's age is y। ठीक है ना, अब देखो प्रेजेंट की बात कर दिया, तो प्रेजेंट में अगर x है तो कहा कि पिता की उम्र, इधर लिखो x और बीच में लगाओ इक्वल, इधर लिखो y। अब जैसे जैसे बोलेगा हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि दोनों बराबर। कह रहा कि करना है पिता की वर्तमान आयु उनके पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। अच्छा, पिता अगर जो है पुत्र से 3 गुना का 3 अधिक हो जाए, तो बताओ इनको बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई किसमें करोगे, पुत्र पे करोगे ना, क्योंकि पिता तो उम्र कम करेगा नहीं, अब पुत्र की ही उम्र बढ़नी है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कहा कि इसके 3 गुने से यानी 3y से 3 वर्ष अधिक यानी प्लस का 3। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बच्चा, यही क्वेश्चन बनना है। तो कहा पिता की तो प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, जो फादर की प्रेजेंट एज है 3 years मोर, मतलब 3 years यानी मोर देन 3 years यानी प्लस का 3 कर दिया, अब मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। तो जो उसके पुत्र की उम्र रही उसकी 3 गुने यानी 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स यानी 3y प्लस का 3। अब बात क्लियर हो गई। तो अब देखो इक्वेशन क्या बनेगा, x इसको इधर लाओ माइनस का 3y बराबर में 3। ठीक है ना बच्चा, ये बन गया आपका इक्वेशन 1। चलिए अब नेक्स्ट पे हम बात करते हैं, और दूसरा इक्वेशन आप बनाते हैं। दूसरा इक्वेशन में कहा कि आफ्टर 3 वर्ष बाद, ठीक है, चलिए यहां लिखते हैं आफ्टर 3 years, 3 वर्ष बाद। तो अब पिता की एज क्या हो जाएगी, फादर्स एज जो होगी आपकी क्या हो जाएगी x+3, और सन की जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी क्या, y+3। ठीक है ना, दोनों की पड़ेगी। अब लिखते हैं दोनों को एक एक करके, x+3 और इधर लिखेंगे क्या, इक्वल का लगा के y+3। ठीक है, x+3 और y+3। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। अब इसने कहा कि 3 years hence the father age will be 10 years more than the twice। इसने कहा 3 साल बाद 10 अधिक है ना किससे, पुत्र से, तो प्लस का 10। अब ध्यान रखना, अब आ जाओ फिर पीछे, फिर कहा मोर देन द ट्वाइस एज ऑफ द सन, मतलब जो बेटे की उम्र है उसके 2 गुने से 10 अधिक है। तो यानी अब आप यहां पे ध्यान दो, तो ये तो 10 अधिक हो गया किससे, 2 गुने से, तो यानी x+3 इज इक्वल टू 2y प्लस का 6 प्लस का 10। ठीक है ना, अब बात क्लियर हो गई, बोलो।
तो इसने जैसे ही बोला कि उसकी उम्र के ट्वाइस से जो है, जो एज है उसके ट्वाइस से 10 अधिक है, तो उसका ट्वाइस क्या हो जाएगा, यानी y प्लस 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का 10 कर देना। जिससे कंपैरिजन कर रहा है उसी में जो आपको चेंजेस करना है, अपने और किसी में नहीं करना है बच्चा। अब आप ध्यान से देखो, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 2y प्लस का 16। अब इसको इधर लाओ, तो x माइनस 2y बराबर क्या होगा, 16 माइनस का 3। तो देखो x माइनस का 2y बराबर कितना होगा, 16 में से 3 गया यानी 13। ये बन गया आपका इक्वेशन। तो इक्वेशन 2 आपने देख लिया, और इक्वेशन फर्स्ट इधर आपका है x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। चलिए अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन हमारा क्या था, x माइनस 2y इज इक्वल टू 30, x माइनस 2y इज इक्वल टू 30, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे x ऑलरेडी आपको मिल गया, तो आप मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट साइन, जब साइन ए बी प्लस तो घटा दो, यानी सब्ट्रैक्ट, जब साइन सेम होती है तो घटा देना। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना। चलो, तो x माइनस का 3y इज इक्वल टू 3, और इधर जो होगा x माइनस का 2y इज इक्वल टू 30। अब जैसे कि आपने सब्ट्रैक्ट किया, माइनस प्लस माइनस ये खत्म, ये हो जाएगा माइनस का y बचेगा क्योंकि 2 उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, और ये माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 10। तो y आपने किसको माना है, बेटे को। बेटे की उम्र कितनी हो गई प्रेजेंट में, 10 ईयर्स। अब फादर्स पे चलते हैं बच्चा, इसी को पुट कर दो किसी इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में आपको पुट कर दो। तो देखो x माइनस किसी इक्वेशन पुट कर दो, सेकंड में कर लो, फर्स्ट में कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो x माइनस 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 13, तो x माइनस 20 बराबर 30, इसको आप उधर ले जाओ, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 प्लस का 20, प्लस का 20 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 33, ठीक है ना। तो यानी उसके पिता की उम्र, फादर्स की एज, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर्स, वो क्या हो जाएगी बच्ची, तो बच्चा तो आपका 33। अब प्रेजेंट एज ऑफ क्या, सन्स, यानी सन की कितनी है, 10 है ना, कितनी, 10 साल और 33, ठीक है। तो बेटे की 10 इयर्स, बेटे की कितनी बच्चा, 10 इयर्स, और पिता की कितनी है, 30 इयर्स, ठीक है। चल, तो आपका ये रहा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आपके क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, ठीक है ना। तो आज जो है हमने आपको 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस में लिए। 5 क्वेश्चन था कि 4 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे, मतलब आपको 5 क्वेश्चन आज कंप्लीट करा दिए गए हैं। तो अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जब आपसे मुलाकात होगी तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चे आप सभी को राधे राधे।